हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम संधि जो टॉपिक चला हुआ है हिंदी व्याकरण में, उसका पार्ट 2 करेंगे और जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं संधि के और अक्सर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कल हमने स्वर संधि और उसके 5 भाग पढ़े थे। अब व्यंजन संधि होती है और विसर्ग होती है, उसके बीच में कुछ ऐसी संधि होती है जिसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर कोई संधि बनाते हैं, ठीक है, जिसका बहुत ही कम वर्णन मिलता है किताबों में देखने को। तो सबसे पहले हम ऐसी संधि की बात करते हैं। नंबर 1 पे आती है पररूप संधि। पररूप संधि के अंदर क्या होता है, ए या आ के बाद ए या ओ आ जाता है तो उसका ए या ओ ही बन जाता है सीधा, ठीक है। जैसे सांप प्लस एरा क्या बन गया, सपेरा। तो बाकी इसमें स्वर और व्यंजन संधि का कोई रूल नहीं लगेगा, दोनों का मिक्स रूल लग रहा है, इसीलिए पररूप नाम है इसका, ठीक है। जैसे मामा प्लस एरा ममेरा, देखिए यहां से आ खत्म हो रहा है, ए की मात्रा लग रही है, क्यों, क्योंकि बाद में ए आ गया तो सपेरा बना। मामा में आ की मात्रा खत्म होके ए की लग रही है ममेरा। अधर प्लस ओष्ठ, तो यहां पर भी देखिए अधरोष्ठ क्या हो जाएगा, अधरोष्ठ। इसके बाद फिर हम बात करते हैं वर्ण आगम संधि। कौन सी, वर्ण आगम संधि। इसमें क्या होता है कि वर्ण का आगमन होता है। जैसे ए का आ बन जाएगा, ठीक है, ए का आ बन जाएगा तो कैसे बनेगा, विसव प्लस मित्र। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सीईटी के एग्जाम में भी, हरियाणा पुलिस में भी। तो विसव प्लस मित्र, तो ए का आ बन जाता है तो ये हो जाएगा विश्वामित्र। कट प्लस कट, कटाकट। धड़ प्लस धड़, धड़ाधड़। मूसल प्लस धार, मूसलाधार। ये मैंने देखिए मैक्सिमम एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया है और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। दीन प्लस नाथ, तो दीनानाथ। फट प्लस फट, फटाफट। काय प्लस कल्प, काया कल्प। अब देखिए शुरू में ए आ रहा है लेकिन बाद में कोई भी स्वर नहीं है, एक तरफ तो स्वर है एक तरफ व्यंजन है, ठीक है, इसीलिए अलग टाइप से हो जाती है कुछ संधियां। फिर हम बात करते हैं लघु भाव संधि की भाई। तो लघु भाव संधि में क्या होता है, इसके अंदर एक मात्रा या तो गायब हो जाती है या बड़े का छोटा बन जाता है। जैसे आ का ए बनेगा, बड़ी ई का छोटी ई, बड़ा ऊ का छोटा ऊ, ए का ई बनता है और ओ का ऊ बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आठ प्लस कड़ी, अथकड़ी, ठीक है। तो देखिए पहले वाला अक्षर जो था उसकी मात्रा गायब हुई है और ये डायरेक्ट आप एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हो एक बार तो यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका ठीक हो जाता है। जैसे आधा प्लस खिला, अध खिला, तो यहां से आ जो था वो ए बन गया भाई, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, आ का ए बन रहा, दो जगह आ थे और दोनों जगह मतलब क्या हो जाएगा, आ का ए बन जाएगा। काठ प्लस पुतली, कठपुतली, ठीक है। इसके बाद भीख प्लस आरी, भिखारी। डीठ प्लस आई, डिठाई। तो यहां पे हमारा मतलब आ बन रहा है, ठीक है। फिर जैसे एक और ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की बन रही है भाई, बड़ी ई की मात्रा क्या बन रही है, छोटी ई की बन रही है। तो दूध प्लस मुहा, दूध मुहा, यानी द की जो मात्रा, जो ऊ की बड़ी मात्रा थी वो छोटा बन रहा है। मूछ प्लस कटा, मुछ कटा, ऊ की मात्रा छोटा ऊ की बन रही है। एक प्लस तारा, इकतारा, ए का ई बन गया भाई यहां पर, ठीक है। इसके बाद एक प्लस 30, 31। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी, देखिए ए का ई बन गया। लोहा प्लस आर, लुहार, तो लो का क्या, ओ का क्या बन जाता है, ऊ। घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़। दो प्लस गुना, दुगुना, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी जो एक्स्ट्रा संधियां थी वो मैंने आपको करवा दी है। फिर हम बात करते हैं व्यंजन संधि भाई। तो व्यंजन संधि के वैसे तो एग्जाम्पल पढ़ने से काम चल जाता है,
लेकिन जब काम ही चलाना है तो फिर तो मतलब स्वर में भी चल जाता है, लेकिन नंबर लेने हैं तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा। और व्यंजन संधि के मैं 3 रूल आज करवा रहा हूं। इसके अलावा आपके कम से कम भी यूं मान के चलिए कि 8 रूल 7 रूल और बचे हुए हैं भाई, ठीक है। तो व्यंजन संधि में रूल नंबर 1 की बात करते हैं। कचट तप अलंत वाले हैं भाई, इनके बाद तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या अंत्यस्थ व्यंजन आ जाए, य रे ले व, यदि ये आ जाते हैं तो तीसरा वर्ण बनता है भाई। क्या बनता है? तीसरा वर्ण। जैसे वाक प्लस जाल, कै जो है ना प्लस से पहले अक्षर उसका तीसरा वर्ण कै ख ग, तो ग बन जाएगा, अलंत लगा हुआ है तो आधा अक्षर बनेगा, अलंत नहीं लगा हुआ है तो पूरा बनता है। वैसे व्यंजन संधि के अंदर प्लस से पहले लगभग क्या मिलता है? अलंत मिलता है। तो ये वाग जाल, दिक प्लस गज, दिग्गज, कै का तीसरा बन गया भाई, ग बन गया दिग्गज। अच प्लस अंत अजंत, अच प्लस अंत अजंत। अब देखिए ये जो था हमारा आधा था और ए मिल गया तो इसका मतलब ये पूरा हो गया भाई अजंत, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए च छ ज, तीसरा अक्षर बना है अजंत। सट प्लस यंतर, तो टैठ है डे बन जाएगा, बाद में ए नहीं है तो अलंत रहेगा, षड्यंतर। सत प्लस भाव, क्या बन जाएगा? तय थे द, मतलब सद्भाव। इसके बाद सत प्लस बुद्धि, सद्बुद्धि, तीसरा अक्षर बन रहा है भाई। अप प्लस जय, अबज, अब्ज, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? रूल नंबर 2 में कचट तप के बाद मैं या न हो तो पंचम वर्ड यूज होता है भाई। क्या होता है? पंचम वर्ड यूज। जैसे वाक प्लस में क है तो इसका पंचम ग होता है, कै ख ग, अड़े नहीं होता वो ग बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वांग में, वांग्य में बोलेंगे इसको, वाड में नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिक प्लस नाथ, तो इसका पंचम ग, दिंगनाथ, क्या होता है ये? दिंगनाथ। जगत प्लस नाथ, तै थे द ध न, तो न बनेगा, अलंत लगा हुआ है तो आधा, जगन्नाथ। उत प्लस नायक, तै थे द ध न, पंचम न होता है तो उन्नायक। सट प्लस मास, तय का पंचम अण होता है और अलंत लगा हुआ तो आधा हो जाएगा, यानी षण मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अप प्लस में, तो अम में, क्योंकि पै का पंचम में होता है यहाँ पे। सट प्लस मुख, षण मुख, ठीक है। इसके बाद हर लाइन के साथ थोड़ा सा चेंज होगा, एग्जाम्पल इनके रीड करके देख सकते हैं। तय प्लस च या छ हो तो इसका क्या बनेगा भाई? च बन जाएगा भाई। क्या बनेगा? अलंत वाला च, यानी आधा च कह सकते हो। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण, तो ये देखिए इस तय का आधा च बन गया भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद च आया हुआ था, ठीक है। जगत प्लस छाया, तय के बाद छ आ जाए तो भी इसका आधा च बनता है, जग छाया। इसके बाद तय के बाद जय या जय आ जाए तो क्या बनेगा भाई? जय बन जाता है। जैसे सत प्लस जन, सज्जन। फिर तय के बाद तय या ठय आ जाता है तो अलंत वाला टय बनता है। जैसे तत् प्लस टीका, तट्टीका। तय के बाद ड या ड आ जाए तो अलंत वाला ड बनेगा। जैसे उत प्लस डयन, उड्डयन। तय के बाद ल आ जाता है तो अलंत वाला ल बनता है भाई। उत प्लस लास, उल्लास। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तय के बाद यदि स आ जाता है, ठीक है, तो ये दुआ वाला स जिसको बोलते वो आ जाता है तो इसके अंदर जो तय है उसका तो च बन जाएगा और स का छ बन जाता है। जैसे सत प्लस शास्त्र, तय का तो आधा च बन गया भाई, अलंत था, और स का छ बन गया, सत शास्त्र। उत प्लस सवास, तय का तो च बन गया, स आधा है तो छ भी आधा बनेगा भाई, ठीक है। उच्छ्वास। इसके बाद तय के बाद है आ जाता है तो तय का तो द बनेगा और है का द बनेगा भाई। जैसे पत प्लस हति तो पद्यति, क्योंकि इस तय का तो द बन गया, है का द। पद्यति को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उत प्लस हार, तय का तो द बन गया, है का ध बन गया।
उद्धार। तो इस प्रकार से इनको एक दो बार देख भी लोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पेपर में पूछा जाता, आपने देखा होगा, जैसे विषव प्लस मित्र, विश्वामित्र एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई संधि विच्छेद क्या बनेगा या संधि क्या बनेगी। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका प्रकार बताना पड़ता है, कोई स्वर लगाता है, कोई व्यंजन लगाता है, तो ये आपको देखना है कि वर्ण आगम संधि है भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ पढ़ने से ही आपको मतलब आइडिया लग जाएगा। रूल याद नहीं रहते हैं तो भी आपको एक दो बार जैसे ही आप इनको पढ़ लोगे, देख लोगे, वैसे मैक्सिमम एग्जाम्पल मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से संधि का ये भाग नंबर 2 है। इसके बाद कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में हम व्यंजन संधि के बचे हुए रूल कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।